शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार चौधरी, आप मेरे साथ सीख रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, एडवांस अकाउंटिंग का ये टॉपिक हमारे साथ चल रहा है। इसमें आज हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। पहले हम नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कैसे कहाँ कहाँ ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल लॉस पहले तो आप नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। नॉर्मल लॉसेस आर अनअवॉइडेबल लॉसेस, these are arise due to natural causes like breakage, shrinkage, leakage etc. ऐसा लॉस जो कि रूटीन का होता है, जिससे हम बच नहीं सकते, हर सूरत इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, ये नॉर्मल लॉस कहलाता है। नॉर्मल लॉस का कंसाइनमेंट में ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मल लॉस को स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हैं। देखिए आपने किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का फार्मूला जो नॉर्मल है वो आप पहले लिखेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक एक ही बात है। इसका फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स। आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, आपने ये बताना है कि नॉर्मल लॉस की एंट्री कोई नहीं होती, बल्कि उसको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं। नॉर्मल फार्मूला हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स सेंड बाय द कंसाइनर मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स। ये है जी आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का फार्मूला। अब नॉर्मल लॉस का इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जितने होंगे उसको हमने टोटल यूनिट सेंड में से माइनस कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें नॉर्मल लॉस का जस्ट ट्रीटमेंट है, हम उसको माइनस कर देते हैं टोटल यूनिट सेट में से। फर्ज करते हैं, देखिए कंसाइनर ने 500 केन्स भेजे टू कंसाइनिंग और उसमें से 50 केन्स जो है ड्यू टू ब्रेकेज, श्रिंकेज या लीकेज की वजह से खराब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो वो 50 यूनिट्स को हमने यहाँ से माइनस कर देना, ये 500 यूनिट से माइनस कर देना यहाँ से 50 यूनिट। जस्ट ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है। टोटल कॉस्ट से क्या होता है? टोटल कॉस्ट में गुड्स एंड प्लस कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ये नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई। ऐसा लॉस जिससे बचा नहीं जा सकता, जो कि ब्रेकेज, श्रिंकेज, लीकेज या ड्राइंग से होता है, मतलब ड्रॉ हो जाने से। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन पहले नोट कर लेंगे।
हमारा एबनॉर्मल लॉस है जिससे बचा नहीं जा सकता। जी, एबनॉर्मल लॉस का कंसाइनमेंट में ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल हुआ कितना है। उसके लिए फार्मूला जो यूज होता है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो फार्मूला लिख रहा हूं मैं, इसको समझते हैं साथ के साथ। टोटल कॉस्ट अप टू लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स सेंट मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये है इसका फार्मूला। अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, कंसाइनर ने गुड्स भेजी 500, उसमें से एबनॉर्मल लॉस हो जाता है 50, तो हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट अप टू लॉस से क्या मुराद? देखिए, टोटल कॉस्ट से मुराद जब भी हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें गुड्स एंड प्लस कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये शामिल करते हैं। लेकिन यहां पर टोटल कॉस्ट अप टू लॉस का क्या मतलब है? टोटल कॉस्ट अप टू लॉस का मतलब ये है कि वहां तक की हमने कॉस्ट लेनी है जहां पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है। मतलब क्या? नॉर्मल लॉस अगर रास्ते में हुआ है, इफ लॉस इज इंकर्ड इन ट्रांजिट, लॉस अगर रास्ते में हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें टोटल कॉस्ट में गुड्स एंड प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस शामिल नहीं होंगे। वजह क्या? क्योंकि कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस अगर कभी हुए ही नहीं तो लॉस हो गया। अगर लॉस होता है नॉर्मल लॉस कंसाइनिंग के गोडाउन में जाके, फिर टोटल कॉस्ट से मुराद यही कॉस्ट है गुड्स एंड प्लस कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये है अगर रास्ते में होगा फिर कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस शामिल नहीं करेंगे। ये आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई। अब जब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर इसके बाद कंसाइनमेंट में स्टॉक और कंसाइनमेंट अगर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा वो देख लेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का पहले हमने नॉर्मल फार्मूला लिखना है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का फार्मूला क्या है जी? सिंपल, कोई लॉस नहीं है तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का फार्मूला होता है जी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स सेंट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स। तो जो करें, अगर क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल लॉस भी है उस क्वेश्चन में और क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है, मतलब अनसोल्ड यूनिट्स भी हैं, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है इसके फार्मूले में चेंज क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट। ये जो आपका सिंपल फार्मूला है इसमें आप कॉस्ट से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर दो। ये जो आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का फार्मूला है इसमें आप क्या कर देंगे? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर देंगे यहां से, डिवाइड में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस कर देंगे, यहां से वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइड में एबनॉर्मल लॉस के
उसको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, मतलब नॉर्मल लॉस की यूनिट को यहाँ से माइनस कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, पहले तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट अप टू लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट। अगर एबनॉर्मल लॉस भी है और अनसोल्ड स्टॉक भी है, मतलब कंप्लीट यूनिट सेल नहीं हुए, तो फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का फार्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट। ये तो सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले में एडिशन हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइड में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस कर देंगे, तो ये आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की रियल एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सर अगर क्वेश्चन में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों आ जाए फिर क्या, फिर सिंपल है, ये जो फार्मूला है इसमें आप देखिए नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, यहां से नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस की है ना, तो इसी फार्मूले में यहां से नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस कर देंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसको हम एडवांस काउंटिंग की बुक में मुखर्जी से जैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस, और नेक्स्ट हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को मजीद बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है कि आप ये सारे फार्मूले अच्छे तरीके से जुबानी याद कर लेंगे, ताकि बाद में डिफिकल्टी ना हो, उसकी वजह से आपकी वैल्यू गलत ना लगे। याद करने का तरीकेकार मैंने बहुत आसान बताया है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट, ये सिंपल फार्मूला याद रखो। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इंडिविजुअल जेब में रखो कि उसके यहाँ से यूनिट माइनस होती है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इंडिविजुअल माइनस रखो, याद रखो कि ऊपर से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस, नीचे से एबनॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।